आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र आग के लिए तैयार करें। यहाँ पर जो पुकारे गए प्रार्थनाओं के संग हमारे दिल की ख्वाहिशों को भी इस समय हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। पूर्ण विश्वास के साथ में हमारी समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र आग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकबार दिन मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। हम सबको अटल विश्वास और भरोसे का वर दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर कभी संदेह न करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य संख्या 19 से 28 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा एकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ
देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पामफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 27 से 31। यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रेरित चरित्र से, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल से पाठ सुनते आ रहे हैं। आदिम कलीसिया के स्ट्रगल्स और उससे ज्यादा जो सफलताएं उन्होंने हासिल की उसका विस्तृत जानकारी
आज के पहले पाठ और आने वाले दिनों में भी हम सुनने वाले हैं। अगर कलीसिया कैसे स्ट्रगल्स में, सतावट में, परेशानी में फैलती गई, अगर इसको किसी को जानकारी लेनी हो तो वे अवश्य प्रेरितों का चरित्र पढ़े, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल पढ़े, और वहां पर पूरे विस्तृत रूप से हमें यह पता चलता है किस प्रकार शिष्यों ने स्ट्रगल करते हुए सतावट के बीच में प्रभु के संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज के सुसमाचार में भी आने वाले समय की जो परेशानियां हैं, स्ट्रगल्स है, उसके बारे में प्रभु अपने शिष्यों का अवगत कराते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु जो ये सीख हमें देते हैं उस समय अंतिम प्यालू के समय बैठे हुए हैं और आने वाले समय की परेशानियों के बारे में अपने शिष्यों को बड़े विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार उन्हें सहना होगा और उससे ज़्यादा प्रभु की मृत्यु हो जाएगी और शिष्य तितर बितर हो जाएंगे, सब खत्म हो गया ऐसा लगने लगेंगे और उसके बाद में पवित्र आत्मा का आगमन होगा। ये तमाम चीज़ों को प्रभु अपने शिष्यों को पहले ही आगाज करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं, भले उनके समझ में कुछ भी नहीं आया हो, क्योंकि वे इस प्रकार के एक मानसिक परिस्थिति में नहीं था कि ये बातों को वो समझे। लेकिन जब ये तमाम चीज प्रभु के जीवन में घटित हुए देखते हैं तो इन तमाम बातों को वो समझने लगते हैं। लेकिन तब तक उनके समझ में ये सारी बातें नहीं आ रही थी कि प्रभु को बहुत दुख सहना होगा, क्रूस पर मारे जाने होंगे और वहां से पुनरुत्थित होगा और तुम लोग तितर बितर हो जाएंगे और आने वाले समय जो है बहुत बुरा होने वाला है। जब प्रभु उनके सामने ये सारी बातें रखते हैं, शिष्यों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि इन तमाम चीजें घटते समय तू घबराए नहीं, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं। हर पवित्र मिस्सा में हम इसी बात का, शांति का चुंबन के समय यही पाठ को याद करते हैं, शांति छोड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं। प्रभु ने जो कार्य, जो बातें कही है कलीसिया के बारे में, शिष्यों के बारे में, जब इन तमाम चीजें प्रभु ने जब शिष्यों को बताया, उनके समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक एक करके ये सारी चीजें उनके जीवन में होने लगे तो वो सारी बातें उन्हें समझ में आ गई और उसके बाद प्रभु की शांति का वे अनुभव करने लगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं ढारस बंधाती हुई उन तमाम लोगों को यह भी कहना चाहूंगा, जब आप आपके जीवन में स्ट्रगल्स करते हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है, अपने जीवन में भी, निजी जीवन में भी, या हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो हम परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रभु के इन वचनों को हर समय हर दम हम याद करें। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रभु की शांति हमारे साथ सदा साथ है। हालांकि हम हर पवित्र मिस्सा में इसको दोहराते ही है, लेकिन उस समय यह बात हमें उतना समझ नहीं आता है जैसे आज वचनों पर हम इनको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय और आज के पहले पाठ और सुसमाचार में इन तमाम चीजों को होते हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं भी आप सबों से कहना चाहूंगा कि जब आपके अपने निजी जीवन में भी भले हो या हमारी सामाजिक परिस्थितियों में भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, प्रभु का इन वचनों को हमेशा याद रखें। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और वह संसार की शांति जैसी नहीं है। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। आमीन।
भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाए, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा। तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा। तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने ही उल्लास में कलीसिया के चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदानों में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित कर दिया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन
पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा गूंजन नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्य थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोभित हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेवी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, निजी जिंदगी में शांति खो चुके हैं विभिन्न कारणों से, चिंता से, परेशानियों से, बीमारी से। प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु आपके वचन के साथ हम कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़कर जाता हूं। प्रभु ने अपनी शांति हमें प्रदान किया है। जब वे इस दुनिया से चले जाने वाले थे, वो अपने शिष्यों को, जो अभी से बहुत परेशानियों का सामना करने जा रहे थे, उन्हें अपनी शांति छोड़ जाते हैं। वही शांति का पैगाम आज उन तमाम लोगों के लिए देते हैं जिनका मन कलुषित है, परेशानी में है, चिंता में है। प्रभु की शांति उनके दिलों में, उनके परिवारों में, उनकी समस्याओं में विराजे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पद या दृष्टि डाल, तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। अब दिल उठा है ना आशीष तुम्हारी पाके, अब दिल उठा है ना आशीष तुम्हारी पाके। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।